हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बारे में, जो कि डिकोडिंग के बाद होता है। तो ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि कम्युनिकेशन प्रोसेस डिकोडिंग के बाद क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको कम्युनिकेशन प्रोसेस आफ्टर डिकोडिंग भी बोल सकते हैं, या कहीं कहीं पर आपको एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन प्रोसेस के नाम से ये मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन प्रोसेस की, तो काफ़ी सारे ऐसे जिन्होंने मतलब रिसर्चर्स हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है, और हर थ्योरी में ये कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये देखते हैं कि हमें ऑप्शंस में क्या दिया है, और उसी की बेसिस पे जो हमारा बेसिक नॉलेज है उस पर हम अपना आंसर फ्रेम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो ये है, क्वेश्चन जो है वो ये था, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस आफ्टर डिकोडिंग। तो लेटर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आफ्टर डिकोडिंग का मतलब हुआ कि ये एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। डिकोडिंग के बाद क्या ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से सीक्वेंस में आएंगे। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एलिमेंट है आपका एनवायरमेंट, फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से सीक्वेंस में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो देखिए जब डिकोडिंग होती है मैसेज की, अब डिकोडिंग के बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है फीडबैक। ठीक है, नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस में भी अगर हम इसको फॉलो करें तो हमें पता चलता है कि डिकोडिंग के बाद फीडबैक आता है। तो आपको ये तो पता ही है कि डिकोडिंग के बाद फीडबैक आएगा, तो फीडबैक नंबर 1 होगा एलिमेंट, तो इसको हम फिक्स कर देंगे। तो फीडबैक क्या होता है? फीडबैक हमें पता है कि जब रिसीवर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को जब ले लेता है उसके बाद वो फीडबैक देता है। फीडबैक किसी भी तरीके से हो सकता है, वर्ड में हो सकता है, सिंबल में हो सकता है, जेस्चर में हो सकता है। तो डिकोडिंग के बाद फीडबैक स्टार्ट होता है। उसके बाद देखिए मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रही हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्लाइड को रीड कर सकते हैं। तो अब फीडबैक के बाद क्या होगा? ठीक है, अब फीडबैक के बाद आपका आता है एनवायरनमेंट। अब हमें फीडबैक हमें देना है। ठीक है, तो फीडबैक जब हम पास ऑन करते हैं तो कहाँ किस चीज़ में पास ऑन करेंगे? तो वो एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, कि किस कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट में आप अपने आइडिया को, न्यूज़ को, व्यूज़ को या मैसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, इस एनवायरनमेंट का बहुत इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि आप कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली, ठीक है, उसके बाद आपने उसका फीडबैक देना चाहा, तो आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में हैं? आप फॉर्मल एनवायरनमेंट में हैं, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में हैं, तो उसके बेसिस पे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करेंगे। तो एनवायरनमेंट इसके बाद का फैक्टर आपका होगा। अब इसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि किस सेटिंग में वो कम्युनिकेशन टेक प्लेस हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, वो आसपास की सेटिंग कैसी है। ठीक है, वो फिजिकल, कल्चरल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड टेम्पोरल किस तरीके की सेटिंग है। तो इसके बाद आपका कॉन्टेक्स्ट आता है। कॉन्टेक्स्ट का अगर हम मीनिंग समझें तो इसका मतलब होगा किस तरीके की सेटिंग में कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, वो एनवायरनमेंट के बाद की जो सेटिंग्स की बात है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये फिजिकल भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है, सोशल बेसिस पे हो सकती है, साइकोलॉजिकल बेसिस पे हो सकती है एंड टेम्पोरल भी हो सकती है। उसके बाद होता है आपका इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आप ये समझिए एक तरीके का नॉइज़ है। इंटरफेरेंस का मतलब है किसी तरीके का डिसरप्शन स्टार्ट करना या डिसरप्शन आना, और उसका मतलब क्या होगा? मॉडिफाई होगा। ठीक है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो मॉडिफाई होगा। तो जो फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें इन्फ्लुएंस आ रहा है। ठीक है, वो इंटरफेरेंस कहाँ से आ रहा है? डिसरप्टिव मैनर में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका कम्युनिकेशन के जो कम्युनिकेशन चैनल होता है उसके साथ साथ ये भी चलता है। तो ये भी आपका एक एलिमेंट हुआ, और ये एकदम लास्ट में आता है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस। अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारा क्या क्या है। एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट, फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरफेरेंस में सबसे पहले हमारा फीडबैक आएगा, फिर एनवायरनमेंट आएगा, फिर हमारा कॉन्टेक्स्ट आएगा एंड उसके बाद हमारा इंटरफेरेंस आएगा। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन मॉडल की आपको काफ़ी सारी थ्योरीज मिलेंगी, बट अगेन मैंने जो ऐसा आपको बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम ऑप्शंस पे ध्यान रखेंगे कि ऑप्शंस में क्या पूछा है, और उसी बेसिस पे हम अपना आंसर फ्रेम करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।